बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी हज़रात, जैसे आपको मालूम है बलूचिस्तान के हालात मेरे अंदाजे से दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एड मैं सिर्फ 4 पॉइंट पे बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है, मुंशियात के हवाले से हमारे इंतज़ामिया, आईजी, डीआईजी साहब, एसएसपी ऑपरेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और उसके पूरे टीम को, ख़ासकर जिसमें साफ़ी हज़रात ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुंशियात एक ऐसा नासूर है, मुंशियात एक ऐसा नासूर है जिससे मैं हज़ार नहीं बोल सकता, लाख नहीं बोल सकता हूँ, लाखों लोगों के घराने महफूज हो गए। इसका टोटल के टोटल क्रेडिट इंतज़ामिया, आईजी, डीआईजी और उसके बाद हमारे साफ़ी हज़रात को जाता है। दूसरी बात, चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, असले की नुमाइश पे मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि असले की नुमाइश पे जो गाड़ियों में सायरन लगे हुए थे, उस पे फिर मैं आईजी, डीआईजी, एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और आप साफ़ी हज़रात को सबको फिर मुबारकबाद देता हूं कि ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, चाहे वो मैं हूं या मेरे अलावा कोई और भी है। लेकिन साथ साथ एक अर्ज करता चलूं, दरवाज़ा जब बंद हो तो सबके लिए बंद हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। अगर एक के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है कि इसके साथ तो गनमैन है, बाकी सबके बंद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका फिर हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये क्रेडिट भी टोटल के टोटल इंतज़ामिया के पास जाता है। तीसरा पॉइंट, आप साफ़ी हज़रात को मालूम है कि मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 20 से 22 एफआईआर मेरे खिलाफ कटे हैं। 20 से 22 एफआईआर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हम लोगों ने प्रेस क्लब में किया। हम लोगों ने ये सोचा कि शायद आप लोगों के जरिए से हमारे साथ कोई राब्ता करेगा, लेकिन बदबख्ती ये है कि हमारे साथ किसी ने भी राब्ता नहीं किया कि ये किस चीज के एफआईआर आपके ऊपर कटे हैं। उसके बाद मजीद 2 एफआईआर और कटे हैं, ये हो गए 24 एफआईआर। जब हम पेशी पे जाते हैं, पेशी पे बना में सरकार मुद्दई कोई भी नहीं है। ये बना में सरकार तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि बना में सरकार का मतलब क्या है। मेरे साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है? इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, जाहिर बात है हमारे भी सारे तानों वालों के साथ अलावा जरूर होता है। एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के, एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट मैं एसएसपी ऑपरेशन साहब से एक सवाल करता हूं, क्या आप इस सीट के लायक हो जिस सीट पे आप बैठे हो? आप अरताने जाओ, अरताने में सैकड़ों के हिसाब से आपको इश्तिहारी मुलजिम वांटेड होंगे। क्या आपने उस पर तवज्जो दिया हुआ है? क्या आपने उसके खिलाफ कार्रवाई किया हुआ है?
या पूरे कोयटा शहर में मैं आपको मिला हूं, ना 1 FIR है, ना 2 FIR है, ना 3 FIR है, 22 से 24 FIR है। अर्ज गुजारिश ये है, आप अगर SSP ऑपरेशन पुलिस वालों के लिए हो तो मेरे लिए भी एज SSP ऑपरेशन हो। आप इंसाफ करो, सबके लिए करो। मेरे साथ आपने क्या बुग़्ज़ रखा हुआ है? सैटेलाइट टोन ने FIR काटे 17 में से 4 FIR कट गए यहां हमारे सदर थाने में, उसके बाद 7 लाइन में तक कट गया। मैं तो इस चीज पे डर रहा हूं कि SSP साहब ऐसा ना हो कि आप मुझे मोस्ट वांटेड लोगों में डाल दो। मुझे तो इस बात का डर है। मैं भी कर सकता हूं SSP साहब, एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में आपसे सवाल करता हूं, ठीक है? कितने बच्चियों का रेप होता है? आपको 2-2.5 साल हो गया, कितने बच्चों का और बच्चियों का बलूचिस्तान में रेप हुआ है? आपके मौजूदगी में हुआ है। आपने क्या एक्शन लिया है यहां पे? हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में हालात खराब हो जाए। खाली मैं ही टारगेट हूं। मेरा गिला ना IG साहब से है, अल्लाह की कसम मुझे IG के ऊपर भरोसा है, मुझे DIG के ऊपर भरोसा है, और सबसे ज्यादा मुझे भरोसा SSP असद नासर पे है, सबसे ज्यादा। और मैं आरफियन कहता हूं कि मैं SSP असद नासर से जिंदगी में एक दफा मिला हूं, जिंदगी में। और SSP ऑपरेशन साहब से मेरा मुलाकात हुआ है। अल्फियन, SSP ऑपरेशन ये बोल दे कि आपके FIR जायज है, आपने गलतियां की हुई है, खुदा की कसम में हर सजा के लिए तैयार हूं। वरना मुझे कुरान दिया जाए, मैं कुरान पे हाथ रखता हूं, जितने FIR काटे गए हैं ये सब के सब बेबुनियाद है, सब के सब। आप इस सीट के लायक ही नहीं हो। मैं IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि यही शख्स आपको बदनाम कर रहा है। मैं DIG साहब से कहता हूं कि यही शख्स आपको बदनाम कर रहा है। जो मेरे साथ लड़के आपने FIR में डाले हुए हैं, वो कोई आ रहा है डाडर से, कोई आ रहा है सिपी से, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। ये करते करते ये बच्चे तो कल इश्तियारी हो जाएंगे। कल यही बच्चे पहाड़ों पे चलेंगे, जब पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाएंगे। ये सारा SSP ऑपरेशन आपकी वजह से हो रहा है, ये आप कर रहे हो सब कुछ। दूसरा अर्ज गुजारिश ये करना है आपसे, SSP साहब, मैं आपको ऐसे लिस्ट दूंगा, ऐसे नाम दूंगा, मैं दूंगा आपको, मैं जो रियासत के खिलाफ है, जो रियासत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, सरेआम नारे लगा रहे हैं, आपके अंदर इतना जुर्रत नहीं है कि आप उसको खिलाफ FIR काटो या गिरफ्तार करो। आपको किस लिए बिठाया गया है SSP साहब? मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं SSP साहब, अभी बस कर दो। 24 FIR तो आपने काट लिए, क्या मजीद FIR आपने और काटने हैं? मैं तो पेश होता रहूंगा। मैं आपको ऐसे नाम दूंगा, ऐसे नाम दूंगा जो पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऐसा सूबाई सदर, उसने मुझे बोला सरदार साहब मैं एक केस में वांटेड हूं, मैंने अभी तक जमानत नहीं किया। आपने 24 केसेस में कैसे जमानत किया? मैंने कहा मैं इंतजामिया, पुलिस, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, अदालत का भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं करूंगा चाहे 100 FIR कट जाए। SSP साहब आप अपने साथ, मैं SSP ऑपरेशन को मुखातिब करके बोल रहा हूं, SSP साहब आप एक लिस्ट बना लो कि सरदार वसीम के खिलाफ मैंने ये FIR सारे काटने हैं। आप खुदा की कसम 100 FIR और भी काटो, तब भी मैं जमानत कराऊंगा। मुझे IG के ऊपर भरोसा है,
मुझे डीआईजी के ऊपर, आप करप्ट हो, आपके ऊपर भरोसा नहीं है मुझे, आप करप्ट हो, उठाओ कुरान कसम उठाओ, मैं आपके पास नहीं आया था, आप कसम उठाओ, मैं कुरान पे हाथ रखता हूं, मैं आपके पास आया था। मैंने कहा एसएसपी साहब, मेरे ऊपर किसी ने एप्लीकेशन दिया है गुलमंडी चौक में, ना करो आप इतना जुल्म के मेरे खिलाफ आप बते का एफआईआर काट रहे हो। कहता आपके खिलाफ इंक्वायरी होगा। मैं खुद मिला हूं एसएसपी ऑपरेशन के साथ, कुरान पे हाथ रख के बोलता हूं, आपने एसपी को इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया कि आप सरदार साहब का इन्वेस्टिगेशन करें, 15 दिन में जलील होता गया। इन्वेस्टिगेशन में यह निकला कि सरदार साहब बेकसूर। कुरान